हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, जब हम लोग कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम लोग मुसीबत से निकलने की संभावनाओं को तलाशना छोड़ देते हैं कि इस मुसीबत के अलावा भी और भी बहुत सी कुछ ऐसा है जो अच्छा हो सकता है। दोस्तों, इसी के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। मेरे इस वीडियो को, मेरी इस कहानी को पूरा सुनिएगा, देखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार क्या हुआ, दो आदमी जो हैं किसी दूसरे के राज्य में पकड़े गए और उन पे जो है गुप्तचर जासूस का आरोप लगाया गया। सिपाही पकड़ के राजा के पास लेके गए और दोनों जो हैं काफ़ी डरे हुए थे। उसमें से एक कहा, राजा तो हमें देखते ही तुरंत फांसी पर चढ़वा देगा, और दूसरा थोड़ा सा साहसी था, वह राजा की बात को देखने तक का सोच रहा था। जब राजा के सामने दोनों गए, जब राजा ने उन दोनों को देखा और उनका अपराध सुना तो एकदम गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत सिपाहियों से कहा, इन दोनों को ले जाकर सूली पर चढ़वा दो। उसमें से जो डरा हुआ था वो और डर गया कि अब तो मैं मर गया। लेकिन जो दूसरा था, जो साहसी था, वो राजा की तरफ देख रहा था। राजा बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये डरा क्यों नहीं। तो राजा ने कहा, तुम्हें क्या मौत से डर नहीं लगता है? तो उस आदमी ने कहा, राजा साहब, मरना तो हर एक इंसान को है, लेकिन अगर आप हमें मरवा देंगे तो हमारे साथ एक विद्या भी आप मरवा डालेंगे। कहें, कौन सी विद्या है तुम्हारे पास? कहें, मैं घोड़ों को उड़ना सिखा सकता हूँ, जो घोड़ा तैयार होगा वो घोड़ा महाराज मैं आपको दे दूँगा। तो राजा कहें, मैं तुम्हारी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। तो कहा, मत करिए, ये विद्या मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी। तो राजा का एक मंत्री था जो थोड़ा सा लालची था। वह राजा के पास गया और कहा, राजा साहब, ये जिस राज्य से पकड़े गए हैं और जिस राज्य के बताए जा रहे हैं, वहाँ के जादू टोनों के बारे में हमने सुना है। शायद हो सकता है शायद इनके पास ये विद्या हो, और अगर हम लोग इनको मरवा देंगे तो यह विद्या इनके साथ में समाप्त हो जाएगी। वैसे भी राजा साहब, आपने इन्हें मरने का आदेश दे ही दिया है। इनको अगर छोड़ दिया जाते हैं तो हो सकता है शायद ये हमको उड़ने वाला घोड़ा दे दें। तो राजा उसकी बात का विचार किया और उसके बाद कहें कि तुमको इस काम के लिए कितना समय लगेगा? तो उसने कहा कि राजा साहब, मुझे इस काम को करने में कम से कम 1 साल लगेगा। तो राजा कहें, ठीक है, तुम अपने जो है जितने भी तुम्हें सामान की ज़रूरत है उसके जो भी लिस्ट बनाना है बना के मेरे मंत्रियों को दे दो। उसके बाद कहें, लेकिन दूसरे को कहें तुरंत इसको सूली पर चढ़वा दो। तब साहसी आदमी ने राजा से कहा, राजा साहब, ऐसा है कि आप किसी भी आदमी को मुझे देंगे, मुझे जो है टाइम लगेगा, लेकिन ये आदमी जो है मेरे साथ हमेशा काम करता है, अगर ये मेरे साथ रहेगा तो हो सकता है मैं समय से पहले आपको घोड़ा दे दूँ। तो राजा कहें कि ठीक है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, तुम दोनों लोग अब 1 साल बाद सूली पर चढ़वाए जाओगे। राजा आदेश देकर चला गया। सिपाहियों ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। जब उन लोगों को बंद कर दिया, जो डरा हुआ आदमी था वो आया, कहा, ये बताओ तुम्हारे पास कौन सी विद्या है जो तुम घोड़ा उड़ा दोगे और तुम राजा से झूठ क्यों बोले? तो उस आदमी ने उस आदमी से कहा कि अगर मैं राजा से ऐसा नहीं कहता तो राजा हम लोग को अब तक सूली पर चढ़वा चुका होता। जान बचाने के लिए अगर मैंने राजा से झूठ बोला तो क्या गलत किया? हो सकता है शायद 1 साल में किसी दूसरे देश के राजा उसके ऊपर आक्रमण कर दें, हो सकता है कि 1 साल में राजा मर जाए, या ये भी हो सकता है कोई मंत्री उसको मार दे, या ये भी हो सकता है कि राजा को हम लोग के ऊपर दया आ जाए और राजा हम लोग को छोड़ दे। और ये भी हो सकता है अगर इनमें से अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम हम लोग 1 साल तक जो है राजा के अतिथि बन के हम लोग खूब अच्छे से खाएं पिएंगे, मौज करेंगे और आराम से रहेंगे, और उसके बाद वो हम लोग को भले चाहे सूली पर चढ़ा दे, लेकिन मैंने अपनी 1 साल की ज़िंदगी मैंने अपनी और तुम्हारी तो बढ़वा दी। और यह कह के वो आदमी जो है शांत होकर अपने और सब कामों के बारे में सोचने लगा। तो इस तरीके से यह जो कहानी है यहीं पे समाप्त हो जाती है। हमें जब भी कभी मुसीबत आती है, हमें उन मुसीबत से निकलने या उसके और
क्या रूप हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, ना कि हमें घबरा के बिल्कुल सोचना और अपना कर्म करने के लिए बंद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी कहानी और मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी को नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए। फिर मिलूँगा आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेके। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।